इंडिया की आज रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है, खासकर हाईवेज। 2014 से 2023 तक पिछले 9 सालों में देश के रोड नेटवर्क में 59% यानी कि 59% का इजाफा हुआ है। इनफैक्ट देश की तरक्की में रोड नेटवर्क्स का कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा बढ़ गया है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के भारतमाला प्रोजेक्ट का बहुत ज्यादा योगदान रहा है। तभी तो देश भर में सॉलिड रोड नेटवर्क्स, हाईवेज और एक्सप्रेसवेज डेवलप हो पाए हैं। इतना ही नहीं बल्कि 2025 तक देश भर में कम से कम 26 ग्रीन एक्सप्रेसवेज बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है। और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की ओर से 2022 से 2023 में ही लगभग 10,300 किलोमीटर नेशनल हाईवेज और रोड्स कंस्ट्रक्ट करवाए गए। वहीं इंडिया में 14 नए एयरपोर्ट्स बनाने का काम भी पाइपलाइन में है। लेकिन सवाल ये है कि मैं ये सब कुछ आपको क्यों बता रही हूँ? एनी गेस? दरअसल आज का जो वीडियो है उसमें हम कवर करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग को। हो सकता है आपने ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग ये टर्म सुन रखी हो या जस्ट अभी सुन रहे हैं। तो आखिर ये है क्या? ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग में साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हुए रोड, रेल, वाटर और एयर जैसे ट्रांसपोर्ट मीडियम को पब्लिक एंड गुड्स दोनों के लिए सेफ, फास्ट, कंफर्टेबल, कन्वीनियंट और इकोनॉमिक बनाया जाता है। ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस और मरीन इंजीनियरिंग के जैसी ही है। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग की एक ब्रांच है जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की प्लानिंग, डिजाइनिंग, ऑपरेशन और मेंटेनेंस करता है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में न सिर्फ रोड, रेल, वाटर और एयर जैसे ट्रांसपोर्ट मीडियम की प्लानिंग, डिजाइनिंग, ऑपरेशन और मेंटेनेंस देखी जाती है, बल्कि इससे जुड़े इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल फैक्टर्स की अंडरस्टैंडिंग पर भी ध्यान दिया जाता है। और इसका मेन पर्पस है लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारना। ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को इससे जुड़ी फंडामेंटल, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल करनी पड़ती है ताकि इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस, डेमोन्स्ट्रेशंस और एप्लीकेशंस किए जा सके। साथ ही इन्हें ट्रांसपोर्ट, अर्बन और रीजनल प्लानिंग के जरिए इंटरडिपेंडेंसीज का असेसमेंट भी करना पड़ता है, क्योंकि रेल, रोड, हाईवेज, वाटरवेज एंड एयर ट्रांसपोर्ट में हेवी इंजीनियरिंग होती है। तो इस प्रोफेशन में काम कर रहे लोगों को ढेर सारी जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए डिजाइन और कंस्ट्रक्शन प्लान ड्राफ्ट करना, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स को इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है और प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी देना होता है। प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए अवेलेबल इंजीनियरिंग डेटा को एनालाइज करना पड़ता है, कंक्लूजन्स पर आना पड़ता है और जरूरत के हिसाब से रिकमेंडेशंस भी देने पड़ते हैं। प्रोजेक्ट के लिए लगने वाले लेबर, मटेरियल्स और इक्विपमेंट के हिसाब से बजट कैलकुलेट करना पड़ता है। कॉन्ट्रैक्टर्स और लोकल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ प्लान डिस्कस करना पड़ता है। अगर प्रोजेक्ट बनने से पब्लिक की पर्सनल प्रॉपर्टी को नुकसान हो रहा है या उसका अधिग्रहण करना पड़ रहा है तो उसकी भरपाई का हिसाब भी लगाना पड़ता है। प्रोजेक्ट का इंस्पेक्शन करते रहना, स्टैंडर्ड मेंटेन करना और सेफ्टी इंश्योर करनी पड़ती है। बन रहे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का आसपास के वातावरण और ओवरऑल पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा उसे भी देखना पड़ता है। प्रोजेक्ट से जुड़े सर्वे को अंजाम देना होता है और लेआउट तैयार करने पड़ते हैं और प्रोजेक्ट से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स को रिपोर्ट भी सबमिट करनी पड़ती है। अब रही बात स्किल्स की, तो एक ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की टेक्निकल नॉलेज, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स, डिजाइन टेक्निक्स में एक्सपर्टीज, एनालिटिकल सॉफ्टवेयर को यूज करने की काबिलियत, कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर यूज करने की प्रोफिशिएंसी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और रिटन एंड इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स भी होनी चाहिए। इंडिया में किसी भी टॉप लेवल के इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट तक आपकी पहुंच तभी बनती है जब आप जेईई या जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करते हैं। इनफैक्ट कई बार हम अपने वीडियोस में मेंशन भी करते हैं कि अगर आपने साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के साथ क्लास 12th पास की है तो आप जेईई की तैयारी कर सकते हैं। इसके दोनों फेज जेईई मेन और जेईई एडवांस क्वालिफाई करने पर और ऑल इंडिया बेसिस पर अच्छा रैंक लाने पर आपको अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिल जाता है। वैसे कुछ वेल नोन इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात करें तो JNTUH कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हैदराबाद, एमिटी यूनिवर्सिटी गुरुग्राम, मेवाड़ यूनिवर्सिटी चित्तौड़गढ़, निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर, कोयम्बतूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिट्स पिलानी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, UPES देहरादून से भी आप ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग कर सकते हैं। वहीं अगर IITs की बात करें तो IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, IIT कानपुर और IIT भुवनेश्वर से भी आप ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की डिग्री ले सकते हैं। IIT कानपुर की वेबसाइट पर आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएगी, जहां पर मेंशन है कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में स्टूडेंट्स क्या क्या सीखते हैं, जैसे ट्रैफिक इंजीनियरिंग में ट्रैफिक फ्लो थ्योरी, ड्राइवर बिहेवियर मॉडलिंग और क्राउड डायनेमिक्स, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स में बिग डेटा एनालिटिक्स,
मशीन लर्निंग, कनेक्टेड और ऑटोनॉमस व्हीकल्स के बारे में, रोड सेफ्टी में स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग ऑफ क्रैशेस, एनालिसिस ऑफ रोड यूजर बिहेवियर और ट्रैफिक कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस, नेटवर्क्स में ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क मॉडलिंग, ऑप्टिमाइजेशन एंड कंट्रोल और नेटवर्क डिजाइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट में फैसिलिटी लेवल डिटीरियरेशन एंड इम्प्रूवमेंट मॉडलिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर कंडीशन का ऑटोमेटेड डेटा कलेक्शन और डिजास्टर रिकवरी, ट्रांजिट सिस्टम में रूट डेवलपमेंट, स्केड्यूल डेवलपमेंट और सिस्टम इवैल्यूएशन, पेवमेंट इंजीनियरिंग में पेवमेंट डिजाइन, पेवमेंट एनालिसिस, रिहैबिलिटेशन ऑफ पेवमेंट्स और मटीरियल्स इंजीनियरिंग में मटीरियल कैरेक्टराइजेशन, रिसाइकलिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर मटीरियल्स और केमिकल स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल्स जैसी एक्सपर्टीज हासिल करना सिखाया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन के बाद अगर आप मास्टर्स के लिए जाएंगे तो एमटेक इन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इसके लिए बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। एमटेक करने के लिए आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, एनआईटी त्रिची, एनआईटी राउरकेला और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी हावड़ा को भी प्रेफरेंस दे सकते हैं। ये अपने लेवल पर भी आप सर्च करके कोई अच्छा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। एमटेक इन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के बाद भी अगर आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो पीएचडी इन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एमबीए, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स यानी कि जीआईएस सर्टिफिकेशन और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल यानी कि पीएमपी सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आप स्पेसिफिकली गवर्नमेंट जॉब में जाने की सोचेंगे तो स्टेट, नेशनल और लोकल गवर्नमेंट एजेंसीज और डिपार्टमेंट्स में भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग और ट्रैफिक मैनेजमेंट जैसे रोल्स पर जा सकते हैं। अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री से ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहते हैं तो ब्रिस्टल यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड से एमएससी इन ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम की केटीएच रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एमएससी इन व्हीकल इंजीनियरिंग, स्वीडन की चार्ल्मर्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से मोबिलिटी इंजीनियरिंग इन रेलवे टेक्नोलॉजी, लिथुआनिया की कॉर्नेस यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से पीएचडी इन ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग और लिथुआनिया की ही क्लेपेडिया यूनिवर्सिटी से मरीन ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद जिन जॉब प्रोफाइल्स पर कैंडिडेट को काम मिलता है वो है ट्रांसपोर्टेशन प्लानर, जिन्हें ट्रांसपोर्टेशन के लिए इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ती हैं, प्लान्स, रिपोर्ट्स, अकाउंट कंट्रोल, इन्वेंट्री शेड्यूलिंग और स्टाफ एंड कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट का काम देखना पड़ता है। एक ट्रैफिक इंजीनियर को ग्राउंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डिजाइन करना पड़ता है, रोड्स और रेलवेज जैसे सिविल एंड ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग डेवलप करना पड़ता है। साथ ही अपने फील्ड्स में यूज होने वाले टूल्स एंड सॉफ्टवेयर की मदद से ट्रैफिक पर रिसर्च भी करनी पड़ती है और प्रोजेक्ट में शामिल स्टेक होल्डर्स को भी अपडेट्स देने होते हैं। वहीं एक ट्रांसपोर्टेशन मॉडलर को ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग असाइनमेंट्स मिलने पर माइक्रो सिमुलेशन, ट्रैवल डिमांड फोरकास्टिंग, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मैनेजमेंट, कॉरिडोर स्टडीज और ट्रैफिक ऑपरेशंस को देखना होता है। एक ट्रांसपोर्टेशन इनोवेशन एनालिस्ट को इनोवेटिव आइडियाज के साथ फ्यूचर प्रोजेक्ट डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं और करंट प्रोजेक्ट्स को इवैल्यूएट करते हुए सोशल इम्पैक्ट कैलकुलेट करना होता है। इसके अलावा एक ट्रांसपोर्टेशन एग्जीक्यूटिव को ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज से जुड़ी चीजों के लिए अपनी एडवाइस, एडमिनिस्ट्रेशन गाइडलाइन, सुपरवाइजर एंड क्लैरिकल और टेक्निकल वर्क भी करना होता है। इन जॉब प्रोफाइल्स के अलावा भी हाईवे इंजीनियर, रेलवे इंजीनियर, एयरपोर्ट इंजीनियर, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन स्पेशलिस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कंसल्टेंट और रिसर्च इंजीनियर के तौर पर भी प्रोफेशनल्स काम करते हैं। Amazon डेवलपमेंट सेंटर, एक्सेंचर, DHL सप्लाई चेन, रिलायंस रिटेल, डीकैथलॉन, इंडियन रेलवे, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI, हीरो मोटोकॉर्प, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, BHEL भेल, ONGC, टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स, WSP, CDM स्मिथ जैसी कंपनीज और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर्स को हायर करते हैं। ग्लास डोर पर अवेलेबल डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर्स को एवरेज बेस पे के तौर पर 5 से 9 लाख की एनुअल सैलरी मिलती है। वहीं सैलरी रेंज 12 लाख रुपए तक जाती है और बढ़ते एक्सपीरियंस, स्किल्स, नॉलेज और क्वालिफिकेशन के हिसाब से ये और भी ज्यादा हो सकती है। आने वाले अगले 1 दशक में देश की तरक्की को रफ्तार देने के लिए सिर्फ रेलवे में ही 7 लाख करोड़ रुपए का बजट डिसाइड किया गया है। इसकी घोषणा इसी साल पास हुए बजट में की गई थी, जिसके जरिए 50,000 किलोमीटर नए ट्रेन ट्रैक बनाए जाएंगे और मॉडर्नाइजेशन भी की जाएगी ताकि रेलवे नेटवर्क को बूस्ट किया जा सके। वहीं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को बजट से 2.78 लाख करोड़ रुपए का बजट और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को 2300 करोड़ का बजट मिला है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज इंडिया की ग्रोथ के लिए जिस एक्सपर्टीज और मैन पावर की जरूरत है
उसमें ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर्स की भी काफी डिमांड रहेगी। तो उम्मीद है कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग जैसी यूनिक इंजीनियरिंग विंग के बारे में इस वीडियो से आपको अच्छी खासी नॉलेज मिली होगी। लेकिन आपकी राय क्या है इस बारे में, ये जानकारी कैसी लगी आपको? कमेंट सेक्शन में प्लीज अपना प्यार और सपोर्ट हमें जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ आपने लाइक कर दिया है तो इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूले अपने दोस्तों के साथ। और आगे किस बारे में जानना चाहते हैं, टॉपिक या सब्जेक्ट हमें लिख भेजिए। तो मैं रूबी फारिक फिलहाल आपसे कहूंगी जल्दी ही मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए अपडेट रहिए, क्विक सपोर्ट के साथ शेयर करते रहिए, ग्रो करते रहिए। धन्यवाद।